देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपको सच बताने के लिए जो बेहद अहम हो जाता है। तो ये मुद्दा भी चुनाव से जुड़ा है। जिस देश में हर चुनाव के समय धर्म सबसे बड़ा हथियार बना दिया जाता है, उसी देश में अगर सरकार बजरंग बली को नोटिस भेज दे तो इसे सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई कहना खुद से झूठ बोलना होगा। ये जो घटना है आस्था बनाम अतिक्रमण की नहीं है, ये सत्ता की उस सोच की कहानी है जो मंच पर भगवान का नाम लेकर तालियां बटोरती है और फाइलों में उसी भगवान को अतिक्रमणकारी बना देती है। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या सनातन सिर्फ चुनावी भाषणों तक जिंदा है? आप बताइए, क्या सिर्फ चुनावी भाषणों तक जिंदा है? आज हम इसी सवाल का जवाब इस चर्चा के माध्यम से ढूंढेंगे और साथ ही साथ सच में बताएंगे कि देश में माहौल क्या चल रहा है और क्यों बार बार ये मुद्दे देश लाइव उठाता है। क्यों देश लाइव आपके सामने? हमारा कोई मकसद नहीं है ऐसा कि हम हिंदू मुस्लिम ये नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ सच दिखाना चाहते हैं, समाज के भाईचारे को समेट कर रखना चाहते हैं। यही मंशा है और शायद यही हमारे देश की एक खूबसूरती और पहचान भी है। तो हम उस पहचान को मिटने नहीं देंगे। तो देश लाइव तो ऐसे ही मुद्दे आपके बीच लेकर आता रहेगा जो आपसे छुपाए जाते हैं, जो सच आप तक नहीं लाने दिया जाता है और आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहेगा। खैर, चर्चा पर वापस लौटते हैं आज की। तो दोस्तों, सबलगढ़ में रेलवे भूमि पर बने एक मंदिर को नोटिस जारी होता है। ठीक है, ये नोटिस जारी होता है और नोटिस में संबोधन है, श्री बजरंग बली। ये लिखा जाता है कि आपने सरकारी जमीन पर निर्माण किया है, इसलिए हर्जाना देना होगा। अब कोई भी समझदार व्यक्ति ये कहेगा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस संस्कृति को बचाने के नाम पर राजनीति चमकाई गई, एक नैरेटिव सेट किया गया, उसी संस्कृति के प्रतीकों को भी इस तरह अपमानित क्यों किया जा रहा है? क्या यही वो सनातन सम्मान है जिसकी दुहाई हर दिन दी जाती है? हर दिन भाईचारे को इसी के नाम पर खराब करने का जो ठेका है वो कहीं ना कहीं इन मानसिकता वाले लोगों ने लिया हुआ है। हिंदू मंदिर मस्जिद यही सब कुछ रह गया है क्या? अब देखिए, सबलगढ़ के बाद आइए बनारस चलते हैं। वही बनारस जहां से कहा गया था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन उसी बनारस में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, प्रशासन को ये आदेश देना पड़ा कि घाटों पर बोर्ड लगाए जाए कि गंगा का पानी ना पीने योग्य है, ना आचमन योग्य, ना नहाने योग्य। वजह साफ है, गंगा में सीवर और मल मूत्र का विसर्जन। अगर गंगा मां है तो ये कैसा शासन है जो मां को गंदगी में छोड़ देता है और फिर कैमरे के सामने आस्था का प्रदर्शन करता है? आप ही बताइए। और ये जो टैग है वो मैं नहीं दे रही हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रशासन ने ये आदेश दिया है, उन्हें देना पड़ा गंगा की हालत को देखते हुए कि घाटों पर ये चेतावनी बोर्ड लगाए जाए कि इस पानी को ना तो पिए क्योंकि आपकी सेहत पर असर होगा, ना ये आचमन योग्य है क्योंकि शुद्ध जल से आचमन किया जाता है, ना नहाने योग्य है। और वजह सीवर मलमूत्र का विसर्जन। क्या इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? फिर कैमरे के सामने आकर किस तरह से आप ये प्रदर्शन करते हैं, आस्था का प्रदर्शन? बताइए, है कि नहीं? सवाल खड़ा होता है कि नहीं? अब मणिकर्णिका घाट पर आते हैं। मणिकर्णिका घाट का मामला इस दोहरे चरित्र को और बेनकाब करता है। दोस्तों, ये जो घाट है सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि सनातन परंपरा की आत्मा है। जब वहां विध्वंस हुआ और मूर्तियों और विरासत को नुकसान पहुंचा तो लोक माता अहिल्या जी के परिवार को आगे आकर कहना पड़ा कि अगर सरकार इन प्रतीकों को सुरक्षित नहीं रख सकती तो हम खुद करेंगे। सोचिए, ये बयान कितना शर्मनाक है। जहां सत्ता खुद को धर्म की रक्षक बताती है और संरक्षण का भार नागरिकों को उठाना पड़ता है।
ये जो पूरा घटनाक्रम है बताता है कि समस्या कानून की नहीं, चयनात्मक आस्था की है। जहां धर्म वोट दिलाता है वहां वो पवित्र है। जहां धर्म संरक्षण, खर्च और जवाबदेही मांगता है वहां वो बोझ बन जाता है। बुलडोजर जब राजनीतिक संदेश देता है तब उसे सुशासन कहा जाता है, लेकिन जब वही बुलडोजर आस्था और विरासत पर चलता है तब कहा जाता है ये तो नियम है। यही कहा जाता है ना कि ये तो नियम है, और फिर ये कहकर आस्था का प्रदर्शन करते हुए अपनी वाहवाही। लेकिन हकीकत आप समझ रहे हैं, मैंने ऐसे 3 उदाहरण आपके सामने रख दिए। तो दोस्तों, इसलिए ये जो सवाल है वो सिर्फ मंदिर, गंगा या घाट का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र और ईमानदारी का भी है। क्या धर्म सिर्फ भावनात्मक भीड़ जुटाने का औजार है? क्या कानून की जो सत्ता है वो हमेशा उन्हीं पर लागू होती है जिनके पास सत्ता नहीं है? और क्या असली अपराधी की अगर हम बात कर रहे हैं तो असली अपराधी हमेशा आस्था की आड़ में सुरक्षित रहेंगे? और कब तक रहेंगे? कौन शय दे रहा है और क्या ये सही है? अगर ऐसा रहेगा, असली अपराधी यूं ही बचते रहेंगे और वो खुले घूमते रहेंगे, तो आप कैसे रोक पाएंगे? एक अच्छा प्रशासन आप कहां से दे पाएंगे? तो दोस्तों, आज बजरंग बली को नोटिस मिला है, कल किसी और प्रतीक को ये नोटिस मिलेगा। लेकिन आप याद रखिए कि आस्था का अपमान सिर्फ मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो जनता के भरोसे को भी तोड़ता है। और जब भरोसा टूटता है तब ना नारे काम आते हैं ना झूठे दावे, क्योंकि धर्म अगर राजनीति का औजार बन जाए तो वो आस्था नहीं रहता है, वो सिर्फ सत्ता की सुविधा बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? ये जो सच आपके सामने रखा है, जो उदाहरण बहुत सारे सामने रखे हैं, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? आपकी सोच क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपकी आवाज को यूं ही उठाता रहे, यूं ही बुलंद करता रहे, आपको सच से रूबरू कराता रहे। तो जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की जरूरत है। दोस्तों, इसी के साथ फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।